सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोरागामी की सीजन 2 के कंटिन्यू पार्ट 3 का, यानी कि हम सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो यार जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है, तो प्रीवियस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस था यार, मतलब शांत करके रख दिया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को आया को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर कुगा से बोलती है कि डॉक्टर कुगा ये देखिए ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एंड उसके बाद डॉक्टर कुगा बोलते हैं कि क्या तुमने कुछ गलत किया है। तो उसके बाद वो जो लड़की रहती यानी कि आया, वो बोलती है कि मैं अपने मास्टर यानी कि बिशमॉन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं उनके लिए एक सब कुछ करती हूँ। तो उसके बाद कुगा बोलते हैं अगर तुम्हें ऐसा ही है तो तुम मेरे लिए एक काम करोगी जिससे तुम्हारे मास्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो यूरी रहती है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जाती है। एंड उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि यार इतनी सारी लंच किसके लिए ले जा रही हो। तो उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर ऐसा है तो हमें प्लीज़ उससे मिलवाना और वो सुंदर होना चाहिए। तो उसके बाद जो यूरी रहती है वो बोलती है हे सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब पागल हो क्या। तो उसके बाद जो वो दोनों लड़की रहती हैं, मतलब उसकी दोस्त, वो बोलती हैं तुम उसको हमसे ज़रूर मिलवाना। उसके बाद योरी बोलती है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस दोस्त हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि योरी को पता चलता है कि यहाँ पे गॉड यातो है। एंड वो डस्टबिन का पीछा करते हैं। डस्टबिन के अंदर है अपना गॉड यातो और गॉड यातो को वो निकालती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं तुम मुझे मतलब मेरा चेज़ करना छोड़ दो। तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि तुम्हें आए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो उसके बाद देखते हैं कि जो योरी रहती है वो गॉड यातो के लिए कुछ स्नैक्स लेके आई रहती है। वो बोलती है कि तुमने एक दिन मुझसे मांगा था तो ये लो तुम्हारे लिए स्नैक्स। और उसके बाद वो बोलती है कि सारा मत खा जाना, थोड़ा सा युगने को भी दे देना। तो उसके बाद यूरी बोलती है ओह सॉरी, लगता है मैं 2-3 दिन से आ नहीं पा रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास डेली आऊँगी तुम्हें देखने के लिए। एंड गॉड यातो शर्मा जाते हैं। एंड उसके बाद यूरी भी शर्मा जाती है। एंड यूरी बोलती है हे वो सब गलत चीज़ मत सोच लेना। और उसके बाद जो यातो रहते हैं वो डस्टबिन में फिर चले जाते हैं। एंड उसके बाद वो ह्योरी को कुछ बोलते हैं धीरे से। ह्योरी को सुनाई नहीं देता है तो वो फिर से बोलते हैं कि तुम आज बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हो। और ह्योरी को ये सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा आता है। वो गॉड यातो को हमेशा की तरह से मारते हैं। फिर हम लोग को काजुमा को दिखाया जाता है। एंड वो बोलता है कि कल के एब्ल्यूशन के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर कुगा। तो उसके बाद कुगा बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि एक सुजो हाकर के रिगेलिया बिशिमॉन का वो मर गया। तो उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है क्या, मुझे तो ये पता ही नहीं था। उसके बाद जो काजुमा रहता है उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसा है। तो उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है कि प्लीज़ आप माई लेडी का ख्याल रखिएगा, मैं तब तक देख के आता हूँ, जांच पड़ताल करके आता हूँ आखिर वो कैसे मरा। तो उसके बाद जो डॉक्टर कुगा रहते हैं वो बताते हैं कि उसको जो फैंटम्स है वो शिकार कर लिए, लेकिन जो काजुमा रहता है उसे विश्वास नहीं हो रहा है तो वो खुद जा रहा है उसी पेड़ के पास, उसने लोकेशन दे दी है। फिर अगले सीन में देखते हैं हम लोग को यातो को दिखाया जाता है जो कि लेटा हुआ है अपने घर में। एंड उसके बाद युग ने बोलता है कि यार सामने से हटो, मुझे जल्दी से साफ सफाई करके मुझे अपने दोस्त सुजोहा से मिलना है। तो उसके बाद जो यातो रहता है वो बोलता है सुनो उसके पास मत जाओ, उधर मत जाओ। तो उसके बाद जो युकने रहता है वो बोलता है क्यों ना जाऊँ, वहाँ पे तो वो मेरा दोस्त है, सुजोहा मेरा एक अच्छा दोस्त है। एंड पहली बार जब मैंने बोला था तो तुमने कुछ नहीं बोला, इस बार क्यों। तो उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर अगले सीन में बिशिमॉन को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक चल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गई हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो वहाँ पे आते हैं कुगा। एंड वहाँ पे कुगा उनके लिए चाय पत्ती लेकर आते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमॉन रहती हैं वो चाय पीती हैं। एंड उसके बाद जो कुगा रहते हैं उनके कान में बोलते हैं कि मैंने देखा था काजुमा और यातो के साथ काम करते हुए। और उसके बाद जो बिशिमॉन रहती हैं वो एकदम से सदमे में आ जाती हैं। वो चौंक जाती हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है, काजुमा मुझे धोखा दे रहा है। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को काजुमा को दिखाया जाता है जो कि उसी पेड़ के पास आया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वहाँ पे वो ये अच्छे से फ्लावर्स को रखता है। उसके बाद वो उसकी मन्नत करता है, मतलब कि वो रेस्ट इन पीस हो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है काजुमा को सुजोहा के रिलेटेड।
एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग को युकने को दिखाया जाता है एंड युकने देखता है यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ पे ये गुलदस्ता क्या कर रहा है। एंड उसके बाद वो देखता है कि काजुमा भी उठा रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो युकने रहता है वो जाता है। एंड तभी गॉडयातो को बहुत दर्द होता है दिल में। एंड तभी वहाँ पे नोरा आती है। नोरा उससे बोलती है कि कैसे हो जा, तू तैयार हो जाओ, अब तुम हारने वाले हो। और उसके बाद देखते हैं युकने को दिखाया जाता है, मतलब कि युकने काजुमा के पीछे जा रहा है। युकने को समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो युकने रहता है वो काजुमा को पकड़ लेता है ऐसे टाइम पे जब काजुमा अपने बिशिमोन वाले अड्डे में जाता है। तो अगले सीन में देखते हैं युकने देखता है कि वो आ जाता है बिशिमोन की यहाँ। और उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है युकने तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये बिशिमोन का अड्डा है। तो उसके बाद जो युकने रहता है वो बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पता, बताओ सुजुआ कहाँ है। वो सुजुआ करके चिल्लाने लगता है। लेकिन उसके बाद काजुमा बोलता है कि सुजुआ मर चुका है। तो उसके बाद युकने बोलता है कब, कैसे, क्या हुआ, अभी तो हम मिले थे तो वो सही था। तो उसके बाद काजुमा बताता है कि उसे फैंटम से कार कर लिए। एंड तभी बिशिमोन देख लेती हैं युकने को एक साथ। एंड उसके बाद बिशिमोन बुलाती हैं कोगा को। और कोगा का ये गंदा स्माइल देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आता है। एंड उसके बाद बिशिमोन बोलती हैं कि आज मैं इसे मार दूंगी, इसकी जरूरत कैसे हुई मेरी अड्डे पे आने की। तो उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है माय लेडी इसकी कोई गलती नहीं है, ये शायद मेरी गलती की वजह से यहाँ पे आ गया है, इसे जाने दीजिए। तो उसके बाद माय लेडी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड उसके बाद युकने बोलता है क्या तुम अपने रिगेलिया का ख्याल नहीं रख पाते हो, तुम्हारे पास इतने सारे रिगेलिया हैं लेकिन तुम एक रिगेलिया का सही से ख्याल नहीं रख पाते हो। वो रिगेलिया वो इतने दिन से तुम्हें इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, वो भले ही कितने अंदर मतलब कि वो बताता है कि जो काजुमा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन से आया रहता है लेकिन उसके बावजूद वो हंसता हुए दिखाई देता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो चाहता है आपके लिए काम करना, लेकिन जब से आपने उसको अपना रिगेलिया बनाया है तब से आप उसको भूल ही गई हैं। और ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है लेकिन उसके बावजूद वो आपकी इतनी ज़्यादा इज्जत करता है। लेकिन आप तो उसे मरने दी, आप कैसे मास्टर हो उसके, इससे अच्छा तो आप उसे रिगेलिया ही नहीं बनाते। और उसके बाद युकने इसे बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन रहती हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड उसके बाद देखते हैं बिशिमोन बोलती है कि आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। एंड तभी वहाँ पे जो काजुमा रहता है वो बोलता है बिशिमोन रुक जाइए। और तभी जो काजुमा रहता है वो एक बॉर्डर से युकने को बचा लेता है। लेकिन उसके बिशिमोन बोलती हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काजुमा, निकल जाओ यहाँ से और कभी मुंह उठा के यहाँ पे मत आना। और उसके बाद सारे रिगेलिया काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गए हैं क्योंकि जो काजुमा रहता है वही एक ऐसा बंदा है जो कि माई लेडी को कंट्रोल कर सकता है। एंड उसके बाद 2-3 लड़कियाँ बोलती हैं, मतलब कि ये वाली लड़कियाँ बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ, काजुमा है उसके बाद भी हम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक आदमी बोलता है नहीं, काजुमा एक ऐसा लीडर था जो कि माई लेडी को कंट्रोल करता था, काजुमा अच्छा प्लान बनाता था। और उसके बाद ये जो 2 लड़के रहते हैं वो बोलते हैं हाँ काजुमा हमें काफ़ी अच्छे ट्रिक्स सिखाता था। लेकिन उसके बाद ये बंदा बोलता है कि काजुमा ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है क्योंकि मैं एक ब्लेड बन जाता हूँ। तो उसके बाद काजुमा ने मुझे सिखाया कि तुम एकदम आराम से पेशेंस रख के लड़ाई किया करो। लेकिन तभी वहाँ पे कोगा आता है और वो बोलता है वैसे कुछ भी हो काजुमा एक ट्रेडर है। एंड उसके बाद काजुमा ने ड्यूरिंग द बातचीत में जब मतलब लास्ट टाइम बिशिमोन से बात की तो उसने बोला था कि उसने मतलब कि गॉडयातो ने माई लेडी को बचाया था। तो उसके बाद जो ये वाला यानी कि लॉयन वाला बोलता है कि काजुमा काफ़ी टाइम पहले से माई लेडी के साथ यानी बिशिमोन के साथ काम कर रहा था। उस टाइम तो हम लोग भी नहीं थे, तो वो उनका फर्स्ट रिगेलिया बोल सकते हो था। और उसके बाद वो बोलता है कि सारा सीक्रेट्स वही जानता है, तो ये क्या चक्कर हो सकता है। लेकिन उसके बाद कोगा बोलता है कुछ भी कहो लेकिन उसने हमें धोखा दिया। और उसके बाद हम लोग को काजुमा को दिखाया जाता है जो कि आए रहते हैं कोफको के घर। एंड उसके बाद डाइकोकू रहते हैं। एंड गॉडयातो बोलते हैं हे मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दूँ। तो डाइकोकू बोलते हैं यहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा है, उतने में खुश रहो। और उसके बाद देखते हैं कि जो गॉडयातो की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब टाइप की है। एंड उसके बाद काजुमा बोलते हैं कि मुझे अपने माई लेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, यानी बिशिमोन के लिए। बाद हम लोग को युकने को दिखाया जाता है जो अपने एक और फ्रेंड को खो दिया है, मतलब उसके पास तो वैसे ही कम फ्रेंड है। और उसके बाद जो युकने रहता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। उसके पास ह्योरी है बट उसके बावजूद क्या फ़र्क पड़ता है। एंड उसके बाद ह्योरी बोलती है यातो से कि वो अभी तक रो ही रहा है। एंड उसके बाद जो यातो रहते हैं वो बोलते हैं वेल उसे रोने दो और मुझे कैन पीने दो। और उसके बाद जो ह्योरी रहती है वो बोलती है तुम्हारा रिगेलिया रो रहा है और यहाँ पे तुम कैन पी रहे हो। तो उसके बाद जो यातो रहता है वो बोलता है मुझे कैन दे दो, अगर मैं कैन नहीं दिया तो मुझे और दर्द होगा। और उसके बाद वो उससे भीख मांगने लगता है कि कैन दे दो, कैन दे दो, कैन दे दो। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है नोरा एंड कोगा के बीच का
बातचीत। तो उसके बाद जो नोरा रहती है वो बोलती है वेल अब तो सब कुछ सेट हो चुका है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब क्या शुरू करते हैं आपको अभी पता चलेगा। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को यूरी एंड यातो को दिखाया जाता है एंड यूरी बोलती है यातो से कि क्या अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो यातो बोलते हैं कि मैं अभी बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे युगने के लिए थोड़ी मोड़ी चिंता हो रही है। एंड उसके बाद देखते हैं यूरी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे आती है आया एंड आया बोलती है कि तुम मेरे मास्टर के दुश्मन हो, तुमने ही उन्हें इतना ज़्यादा दर्द दिया है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। एंड उसके बाद जो आया रहती है वो अटैक करने जाती है यातो के ऊपर, लेकिन उसके बाद यूरी बनने जाती है हीरोइन और वो बोलती हैं रुक जा यातो, मैं इससे लड़ूंगी। एंड हीरो मतलब कि यूरी को लगता है कि वो अपने WWE पैतरे से उसे रोक सकती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी रहती है वो अटैक करती है आया के ऊपर। एंड उसके बाद देखते हैं कि यूरी काफ़ी हद तक उसके मैजिकल पावर के सामने टिक जाती है, लेकिन उसके बावजूद यूरी कुछ नहीं है। एंड गॉरिया तो बोलते हैं कि ये इसका जो लेवल है वो एक फैंटम जितना ही है, तो तुम इससे दूर रहो, ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो यातो रहते हैं वो बोलते हैं मुझे इससे लड़ने दो। और उसके बाद देखते हैं कि गॉरिया तो आते हैं उस आया के सामने एंड गॉरिया तो बोलते हैं तुम्हें मेरी पावर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, अगर मैंने तुम्हें मारा ना तो तू ख़त्म भी हो जाएगी। और उसके बाद जो आया रहती है वो और ज़्यादा डर जाती है। एंड उसके बाद गॉरिया तो बोलते हैं कि चुपचाप अभी भी चली जाओ, अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन आया अभी भी लड़ना चाहती है, लेकिन वो वहाँ से भागने लगती है। एंड उसके बाद गॉरिया तो बोलते हैं कि मैं हूँ कौन, भगवान यातो। और उसकी खड़ूस बात को सुनने से पहले आया भागते हैं। गॉरिया तो बोलते हैं रुक 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 मेरी पूरी बात सुन। और तभी वहाँ पे देखते हैं कि गॉरिया तो के सामने आता है एक फैंटम। आया फैंटम नहीं है, आया भाग चुकी है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो पीछे से यूरी रहती है उसे कोई बंदा पकड़ के ले गया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि कूगा है। और वो जो फैंटम था वो यातो को भटकाने के लिए था, वो भी कूगा नहीं किया था। और उसके बाद यूरी बोलती है कि ये तो फैंटम है एंड ये बंदा कौन है जो मुझे पकड़ा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कूगा उसे ख़त्म करने जाता ही है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है काजुमा एंड उसे बचा लेता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि काजुमा उन दोनों को फ्रीज कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी यूरी को निकालता है। एंड उसके बाद काजुमा बोलता है कि यूरी क्या तुम ठीक हो। तो उसके बाद यूरी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद जो काजुमा रहता है वो जल्दी जल्दी उसके मतलब काटने लगता है, मतलब उसको एक फैंटम के तरीके से बांध दिया गया है। एंड उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है रुक जाओ, मैंने मतलब कि काजुमा के पास वो स्पेल है ना जिससे वो सबको पैरालाइज कर सकता है, तो वही स्पेल इसमें यूज़ किया है। लेकिन डॉक्टर कूगा को कुछ नहीं होता है और काजुमा को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि आखिर इसने मेरे स्पेल्स को कैसे तोड़ा, इसे तो कोई नहीं तोड़ पाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कूगा रहता है वो कुछ बोलता है काजुमा को एंड हमें ब्लैक स्क्रीन को दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में गॉड यातो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है यूरी तुम कहाँ हो। और उसके बाद देखते हैं कि गॉड यातो के पास उस टाइम मतलब था नहीं झुकने ना, वरना वो काट के रख दिए होते हैं। और उसके बाद जो यूरी से वो बोलते हैं यूरी कहाँ हो। उसके बाद देखते हैं गॉड यातो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड इसी के साथ नोरा सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बार मैं लाइक एम रखने वाला हूँ 400 लाइक्स का। आई नो कि ये काफ़ी बड़ा लाइक एम है, लेकिन आप ये कर सकते हो और कर भी दोगे मुझे पता है। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो यार @HindustanieOtaku1, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जरूर से फॉलो करें एंड मुझसे बातें करें। दोस्तों अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो यार आ जाओ, UID वगैरह सबकी जो भी चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।